प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पुरकुल इलाके में बनना था। बन रहा है, कार्य चल रहा है। 49 करोड़ की लागत होनी थी, मगर इसका बजट बढ़ के 99 करोड़ हो गया। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने आरोप लगाए हैं कि इसमें अनियमितताएं हैं और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें उन्होंने शिकायत करी है सीबीआई से जांच के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि ठेकेदार और अधिकारियों के बीच में मिलीभगत है और सैन्य धाम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है। मगर ये दुगुना जो दाम हुआ है और जो आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा है, ये बड़ा संदिग्ध मामला हो जाता है, क्योंकि ये मामला जो है वो देश के शहीद सैनिकों से जुड़ा हुआ है और सैन्य धाम में अगर धाम का नाम हम दे रहे हैं तो उसमें पवित्रता होनी चाहिए, मगर जब ये शहीद सैनिकों से जुड़ा हुआ है तो इसमें पवित्रता के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये कहा गया है इनके द्वारा कि अधिकांश धनराशि जो है वो केंद्र सरकार ने दी है और ये प्रोजेक्ट 8 नवंबर 2023 तक बनकर पूरा हो जाना चाहिए था और पहले इसे इस वर्ष के मार्च तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया उसके बाद, और अब सीमा जो है समय सीमा वो बढ़ाकर अक्टूबर कर दी गई है। आरटीआई के माध्यम से इन्होंने खुलासा किया है कि उत्तराखंड पेयजल संसाधन और विकास निर्माण निगम ने इसका ग्लोबल टेंडर जारी ही नहीं किया था और पोर्टल पर जो टेंडर जारी किया था वो 48 करोड़ का था, जिसमें दो कंपनियां मेसर्स शिव कुमार अग्रवाल और मेसर्स MHPL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भाग लिया और इस टेंडर को विभाग ने निरस्त कर दिया और फिर दोबारा से उन्होंने निविदा आमंत्रित करी और उस समय के वित्त निदेशक ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया कि भाई आपने कैंसिल क्यों किया, दोबारा क्यों इस प्रक्रिया को करने की ज़रूरत है, और पूछा कि भाई जो टेक्निकल बिड है उसे खोली ही क्यों अगर ऐसा करना था। तो आरटीआई के से जो उनको जवाब मिला विकेश नेगी जी को, उसके अनुसार निगम ने इतनी बड़ी धनराशि का टेंडर बिना प्रशासनिक अनुमति के जारी किया था और टेंडर के लिए जो दो कंपनियों ने निविदाएं दी थी उसके स्टैम्प और नोटरी एक ही वेंडर से किए गए थे, मतलब दोनों ही एक ही वेंडर से जाकर स्टैम्प और नोटराइज करा रहे हैं। फिर दोबारा से अल्पकालीन टेंडर जारी किया गया और इसके लिए दोबारा से इन्हें दो कंपनियों ने आवेदन दिया। इस बार ये ठेका मेसर शिव कुमार अग्रवाल को दे दिया गया। टेंडर की धनराशि 49 करोड़ कर दी गई थी अब तक, और विभाग ने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए कंटिजेंसी का लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए छोड़ दिए थे। टेंडर ओवर प्राइस था और इसे ग्लोबल भी नहीं किया गया था, ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा कहा गया है। उनके हिसाब से पेयजल निगम ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी विकास नगर यूनिट को दिया था। विकास नगर यूनिट के प्रोजेक्ट मैनेजर रविंद्र कुमार को दिया था और जब रविंद्र कुमार का तबादला देहरादून हो गया तो वो अपने साथ जेई शीतल गुरुंग और एई संजय यादव को भी योजना के साथ ले आए। अब आरटीआई एक्टिविस्ट के अनुसार सैन्य धाम की योजना बनाते समय ये इंजीनियर्स और जो संबंधित अफसर हैं उनकी बेहद लापरवाही के कारण 48 करोड़ का प्रोजेक्ट एक साल के अंदर बढ़कर 100 करोड़ हो गया है। और आरटीआई से ये भी पता चला है कि सैन्य धाम में जो मटेरियल उपयोग किया जा रहा है उसकी क्वालिटी और दाम दोनों को लेकर घोटाले का अंदेशा जताया गया है। ठेकेदार को जो निविदा की शर्तों के विपरीत समय समय पर जो इंटरिम पेमेंट करी जा रही थी वो क्योंकि नियम अनुसार नहीं है तो वो भी गलत है। अब तक 35 करोड़ 94 लाख का भुगतान किया जा चुका है आरटीआई में जो जवाब उन्हें मिला है उसके अनुसार, और ठेकेदार को बिना निविदा के ही करीबन 7 करोड़ 75 लाख रुपए के अलावा और कार्य भी आवंटित कर दिया गया है। और आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट नेगी के हिसाब से निविदा के दौरान ठेकेदार की बिड कैपेसिटी को चेक किया जाता है और उसी के आधार पर ठेकेदार शिव कुमार अग्रवाल की बिड कैपेसिटी करीबन 56 करोड़ है। लेकिन 56 करोड़ है तो वो 49 करोड़ का बिड तो ठीक पड़ता है, लेकिन जिसकी बिड कैपेसिटी ही 56 करोड़ है, अगर वो 100 करोड़, क्योंकि अब इसका रेट बढ़कर 100 करोड़ हो गया है, तो ये कार्य उनको कैसे दिया जा सकता है अगर उनकी वो बिड कैपेसिटी नहीं है, चाहे ये अमाउंट बढ़ गया है। और इसलिए इस आधार पर सैन्य धाम का कार्य कैसे कराया जा सकता है, ये सवाल वो उठा रहे हैं।
और इसीलिए उन्होंने ना सिर्फ सीबीआई में शिकायत करी है इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, पीएमओ और सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी इन्होंने इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन के करवाने के लिए दस्तावेज़ों के साथ पत्र प्रेषित किए हैं। मगर देखिए, ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब आप बात कर रहे हैं एक सैन्य धाम की, जो बहुत ही हम सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट विषय होगा, लेकिन वहाँ पे एक दूसरा मैटर भी है कि वहाँ की कुछ ज़मीन को लेकर दिक्कत हो गई। एक कनौजिया दंपत्ति हैं, उनका कहना है कि उनको कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया या उनकी ज़मीन पर बना लिया गया, वो एक अलग पिटिशन चल रहा है, मगर वो अलग है। और सैन्य धाम में जो अब बातें आई हैं इस आरटीआई के माध्यम से, जो आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने जिसका खुलासा किया है, उससे ये पता चल रहा है कि जिसकी बिड कैपेसिटी 56 करोड़ की है, वो अब क्योंकि इसका जो टेंडर का अमाउंट है वो बढ़ गया है करीबन 100 करोड़ का, तो वो उनके हाथ में कैसे जा सकता है। दूसरी तरफ ये ग्लोबल टेंडर नहीं, इसको वो किया गया, फिर उनको और पैसा जो और काम भी दिए गए और पैसा भी इनको दिया गया। तो अगर इनकी 56 करोड़ की कैपेसिटी है और एक प्रोजेक्ट इन्हें मिला हुआ था, वो जितने भी था 100 करोड़ की कैपेसिटी वाला मिल गया, उसके अलावा जो और काम मिल रहा है, इसका मतलब है ये तो टोटली अगेंस्ट द लॉ भी हो गया और ये नियम कायदों की अनदेखी हो गई। नियम कायदों की अनदेखी इस तरीके से भी हुई है कि इनको जो पैसा दिया जा रहा है वो भी नियम अनुसार नहीं दिया जा रहा है, उसका कुछ कंडीशंस होंगे। इसमें 2 बार टेंडरिंग प्रोसेस हुआ, जिसमें पहली बार का टेंडरिंग प्रोसेस जब कैंसिल हुआ उसमें भी अधिकारी ने सवाल उठाया। अब सवाल ये उठता है कि जब आरटीआई एक्टिविस्ट के ये सवाल हैं, तो क्या सरकार सामने आके सफाई देगी? उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है और ये सैन्य धाम से जुड़ा हुआ है। और सैन्य धाम के लिए अच्छा काम अगर आप करते तो लोग आपका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर आप सैन्य धाम के नाम पे वहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मतलब शहीद सैनिकों के नाम के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये केवल चाल, चरित्र और चेहरा दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। ये देहरादून में बनता हुआ सैन्य धाम, जिसके ऊपर लगे हैं भ्रष्टाचार के दाग, वो भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार जहाँ पर है, तो लोगों को जानना चाहिए कि धर्म की राजनीति इनकी काम नहीं कर रही है, मगर राष्ट्रवाद पर भी ये केवल एक मुखौटा लगाकर घूमते हैं। और राष्ट्रवाद के नाम पर जो सरकार में आए हैं, वो आज सैन्य धाम के निर्माण में घोटाले होने दे रहे हैं और कोई कुछ कर नहीं रहा, और फिर कहते हैं कि हम ज़ीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में भी और जो हो रहा है उसके बारे में भी। इसके अलावा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।